हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाह एजुकेटर्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो आपने इससे पहले वाली जो वीडियो देखा था जिसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। सो व्हाट डिड वी सी दैट ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लंग्स में एक्सचेंज होती है, हमारी ब्लड से CO2 जो है वो बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन क्या होती है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। लेकिन डिड यू इमेजिन कि वो ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट कर रही है, हर एक सेल्स के पास कैसे पहुंच रही है वो ब्लड की मूवमेंट कैसे हो रही है पूरी बॉडी में, क्योंकि ब्लड खुद से तो ट्रैवल कर नहीं सकता। हाउ डज इट ट्रैवल थ्रू द एंटायर बॉडी विद द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट जो है ना वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, जिसके वजह से ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। सो इन दिस टॉपिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि कैसे ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, कौन सी कंपोनेंट्स होती है, कौन सी पार्ट्स होती है जो हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक काम क्या है? फर्स्ट है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। So, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के टाइम पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जो भी गैसेस हम लोग थ्रू लंग्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं बॉडी में, जो हमारे लंग्स में आ रही है, ऑक्सीजन जो आ रही है, वो हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स हमारी कौन प्रोड्यूस करती है? हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करना। एंड वेस्ट मटेरियल जो है, ठीक है, सेल्स जो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर रही है, सेल्यूलर वेस्ट को किडनी तक पहुंचाना ताकि वहां पे फिल्टर हो जाए, वो सारे काम किसके वजह से हो रही है? वो सारे काम हो रही है हमारे ब्लड के वजह से। ठीक है, तो ये ब्लड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है पूरे बॉडी में? विद द हेल्प ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है यही हमारे पूरे ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। एंड इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों? कार्डियो वर्ड्स आता है आपका हार्ट से, और वास्कुलर वर्ड जो है वो हमारा आता है ब्लड वेसल्स की वजह से। ठीक है, सो इट इज नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक, सो जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है वो आइदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होती है ना? आर्थ्रोपोड्स में होती है, मॉलस्क्स में होती है, जो कि हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम वाले वीडियो में। ठीक, तो इनमें क्या होती है? कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ब्लड जो है ना वो फ्रीली फ्लो करती है बॉडी की कैविटी में, बॉडी में जो गैप्स होता है उनमें वो फ्रीली फ्लो करती है, एंड ब्लड वेसल्स जो है वो इनमें एब्सेंट होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रेट्स में, हमारे बॉडी में क्या है? वेन्स है एंड आर्टरीज है, जो हमारे क्या है? ब्लड वेसल्स होती है, जिनके वजह से हमारी ब्लड जो है वो फ्लो करती है। सो वी विल डिस्कस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल्स। ह्यूमंस में जो होता है ना हमारी सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होती है। नाउ वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन इज। सो डबल सर्कुलेशन इसको क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट में से ब्लड 2 बार फ्लो करती है। ठीक है, वो हार्ट के अंदर 2 बार आती है एंड वो बाहर जाती है। हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग एक डिटेल इमेज भी देखेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन इज। इसमें जो डबल सर्कुलेशन होता है इसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है वो हार्ट से लंग्स तक आती है ब्लड, एंड फिर वो वापस हार्ट में जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे CO2 जो है वो बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। ये एक्सचेंज टेक प्लेस करती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। फिर क्या होती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है हार्ट से बॉडी के पास जाती है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी में लेके जाया जाता है। फिर बॉडी से क्या होती है? बॉडी इसको यूटिलाइज करती है, फिर यूटिलाइज करके क्या? CO2 प्रोड्यूस करती है। वही CO2 वाला जो ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट में आ जाता है। ये वाली सर्कुलेशन हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है। मतलब हार्ट ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी तक लेके जाती है, फिर बॉडी ऑक्सीजन को टेकअप करके और CO2 रिलीज करती है, फिर वापस हार्ट के पास लेकर आती है। ठीक, हमारा जो हार्ट है ना वो हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ये हमने पढ़ा था। और हमारे अलावा और किसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है? जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होती है, और एक रेप्टाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। वो कौन सी रेप्टाइल है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो ये 4 चेम्बर्ड हार्ट क्या करता है? हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड को सेपरेट करके रखती है ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, हम लोग एक बार हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे हार्ट में क्या होती है? 4 चेम्बर होती है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम लोग इसको डायग्राम में देखेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। और क्या होती है? हमारी हार्ट जो है वो एक लेयर से प्रोटेक्टेड होती है, उसको हम लोग पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। ठीक, हार्ट के अंदर ना बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक, सेमीलुनर वाल्व।
तो ये वेल्व्स का काम क्या होता है, ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहे, वो बैक फ्लो ना कर जाए। तो ये जो बैक फ्लो है ना, ये बैक फ्लो को अवॉइड करवाती है कौन, हमारी वेल्व्स। और एक चीज क्या होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट, हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आती है, आर्टरीज आती है, वेन्स आती है, कैपिलरीज आती है। आर्टरीज क्या करती है, हमारी मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करती है, हमारी आर्टरीज करती है। मतलब आर्टरीज क्या कर रही है, जो ब्लड को है हार्ट से अवे लेके जा रही है, उन सभी को हम लोग आर्टरी बोलते हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो CO2 वाली ब्लड को कैरी करती है। क्यों, क्योंकि वो हार्ट से लंग्स तक जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट से लंग्स तक जाती है और उसमें क्या होती है ना, CO2 वाली ब्लड होती है। तो जितनी भी ब्लड वेसल्स है जो कि हार्ट से दूर जा रही है, जो हार्ट से ब्लड को निकाल रही है, उन सभी को आर्टरीज बोलेंगे। और वेन्स कौन होती है, जो हार्ट के अंदर में ब्लड लेके आती है, इनसाइड द हार्ट। जो भी वेसल्स हार्ट के अंदर ब्लड लेके आ रही है वो सारी वेन्स होती है। तो ये मोस्टली क्या करती है, ये मोस्टली CO2 वाले ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या करती है, लंग्स से लेकर हार्ट तक लेकर आती है। ठीक है, एक और होती है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है ना, कैपिलरीज हमारे सेल्स के पास प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। मतलब जो भी आर्टरीज है सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिए, अब ये ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन CO2 रिलीज होके कहाँ पे, वेन्स में आएगी। तो जिस जगह में ये मीट हो रहा है उस जगह को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो हम लोग एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल्स में चेक कर लेते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि सर्कुलेशन क्या होती है। हमने देखा था कि हार्ट 4 चेम्बर होती है। कौन सी चेम्बर होती है, ये है हमारी फर्स्ट चेम्बर, ये है सेकंड, फिर ये है थर्ड और फिर ये है फोर्थ। ये हमारी हार्ट की 4 चेम्बर्स है। ठीक है, तो ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, पहले जो है CO2 वाली ब्लड वो हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है, वेन्स है। सबसे बड़ी वेन्स को हम लोग सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होती है, ये अंदर आती है। ठीक है, तो हमने देखा था वेन्स क्या करती है, वेन्स हमारी CO2 वाली ब्लड को कैरी करती है मेनली, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। और वेन्स क्या करती है, वेन्स ब्रिंग द ब्लड इनसाइड द हार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड क्या होता है, वेन्स के थ्रू फर्स्ट चेम्बर में आती है। फर्स्ट चेम्बर का नाम क्या है, राइट आर्ट्रियम। फर्स्ट चेम्बर है हमारा राइट आर्ट्रियम। ठीक है, सो इधर क्या है हमारा राइट आर्ट्रियम। ये जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, इसके 4 चेम्बर्स हैं। तो पहले हमारा राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। ऊपर के 2 चेम्बर्स हमारे आर्ट्रियम है और नीचे के 2 चेम्बर्स हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू क्या होती है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पास करके ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी ये जो CO2 रिच ब्लड है इसको लंग्स के पास लेके जा रही है। किसके पास लेके जा रही है, लंग्स के पास लेके जा रही है। फिर लंग्स के पास क्या होगा, हमने पढ़ा था, ऐसे एल्वियोली हमारी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रहा होता है। तो CO2 जो था हमारे ब्लड में वो कहाँ चली जाती है, वो एल्वियोली में चली जाती है। और जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं जो हमारे लंग्स में आ रही है वो क्या होती है, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये ब्लड क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड को हमारे हार्ट में वापस आना है, क्योंकि हार्ट ही क्या करेगा, हार्ट इसको पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू हार्ट में आती है, किस वेसल के हेल्प से, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन इकलौती वेन है जो कि हमारी O2 रिच ब्लड को कैरी कर रही है। फिर ये पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ये जो O2 रिच ब्लड है उसको हार्ट के अंदर लेके आ रही है। तो ये कौन था, ये हमारा थर्ड चेम्बर था जिसको हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं। फिर ये लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू कहाँ आती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। ठीक है, यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, वो हमारे ब्लड के बैक फ्लो को अवॉइड करता है। इसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, फिर ये ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ जाती है, ये हमारे जाती है आर्टा में। आर्टा क्या है, ये आर्टरीज का सबसे बड़ा वेसल है। ठीक है, और आर्टा क्या करती है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारे आर्टरीज में। फिर ये आर्टरीज क्या करती है, ये आर्टरीज हमारे O2 रिच ब्लड को पूरे बॉडी तक लेके जाती है। ठीक है, तो सिंस ये ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार आ रही है, एक बार हमारे बॉडी से लंग्स में जा रही है, एक बार वापस लंग्स से बॉडी में जा रही है, तो ये 2 बार हार्ट में एंटर करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हम लोग हार्ट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं।
हार्ट की जो ऊपर आर्टरियम्स होती है ना, ये अपर चेम्बर जो है, दोनों जो आर्टरियम थी, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, इनके जो वॉल्स होते हैं ये थिन होते हैं, ये उतने थिक नहीं होते हैं, ठीक है। पर जो वेंट्रिकल्स होती है, ये जो नीचे हमारे राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दिख रही है, इनकी जो है ना वॉल्स, ये आपको काफी थिक दिख रहे होंगे। प्लस एक और चीज, जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स क्या है, ये वेन्स हमारी ब्लड को हार्ट के अंदर ला रही है, मतलब जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको अंदर ला रही है। वेन्स के भी जो वॉल्स होते हैं, वेन्स के वॉल्स भी काफी थिन होते हैं। वेन्स के वॉल्स भी क्या होते हैं, वेन्स के वॉल्स भी थिन होते हैं। और आर्टरीज के वॉल कैसे होता है, आर्टरीज जो होती है, जो ब्लड को हार्ट के बाहर लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो बाहर लेके जा रही है, आर्टरीज के जो वॉल्स होंगे वो हमारे काफी थिक होते हैं। हम लोग डबल सर्कुलेशन का एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको कौन कैरी करके लेके आ रहा है हार्ट के अंदर, उसको लेकर आ रहा है हमारा वेन्स, ठीक है। ये वेना कावा है, जो हमारा मेन वेन्स का जो वेसल है उसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट के अंदर, फिर राइट आर्टरियम के बाद राइट वेंट्रिकल जाती है, फिर पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जा रही है लंग्स के पास। तो इस साइड जो भी है, इस साइड वाली रीजन में सारे CO2 रिच ब्लड है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी एक लौती आर्टरी है जो कि CO2 रिच ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट के बाहर ब्लड लेके जा रही है, और वेन्स क्या करती है, वेन्स हार्ट के अंदर लेके आती है ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी CO2 रिच ब्लड को लेके तो चली गई लंग्स के पास, अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में और फिर वो बाहर एक्सक्रीट हो जाती है, और जो O2 हम लोगों ने इनहेल किया है इन्वायरमेंट से, वो क्या होती है, वो ब्लड में आ जाती है। तो इधर वाली जो पूरी ब्लड होगी वो हमारी ऑक्सीजन रिच होगी। फिर ये O2 रिच ब्लड को हार्ट के पास कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो हमारे लंग्स से ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ये वेन क्या करती है, हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में लेके आती है, और इकलौती वेन होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, इसके बाद यहाँ से वो आर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाती है। और ये रीजन जो है ये क्या है हमारा, ये है हमारा कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सेल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो सेल्स के बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक है। सिंस यहाँ पे दो सर्कुलेशन हो रही है, एक हमारी हार्ट से पूरी बॉडी की सर्कुलेशन होती है और एक हमारी हार्ट से लंग के थ्रू होती है, मतलब हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन कहलाती है। एक हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है। आप लोग डायग्राम को एक और बार देख लीजिए, ये हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो कि हार्ट से लंग्स में होती है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाती है हमारे लंग्स में, फिर वहाँ पे एक्सचेंज होती है, फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट में आती है, तो ये एक सर्कुलेशन है। सेकेंड सर्कुलेशन होती है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसको हम लोग सिस्टमिक सर्किट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के बाहर आती है, सेल्स में एक्सचेंज होती है, फिर जो एक्सक्रीटेड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट में आके फिल्टर होने के लिए चली जाती है, ठीक है। तो बस यही है हमारा डबल सर्कुलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड हमारा 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, मोस्टली वाटर होती है, डिजॉल्व प्रोटीन्स होते हैं, और जो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है हमारा प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन। प्लाज्मा के अलावा और क्या क्या होता है इनमें, प्लाज्मा के अलावा यहाँ पे आरबीसीज होती है। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले वीडियो में देखा था। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को खुद में बाउंड करवा के सेल्स तक पहुंचाती है, ठीक है। और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर बाउंड करवा के वापस हार्ट तक पहुंचाती है। हेमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें आयरन प्रेजेंट होती है, और आरबीसी के प्रेजेंस के वजह से ही हमारी ब्लड रेड कलर की होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा WBCs, जिनको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हमारे ब्लड में कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस अगर आ जाती है तो उनको मारने में या फिर उनसे फाइट करने में कौन हेल्प करता है, हमारे WBCs। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत टाइप के होते हैं, जिनमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स
मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने डिटेल्स में आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको बस WBC का फंक्शन याद रखना है। ये क्या करती है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कौन सा कॉम्पोनेंट हमारे फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करता है, फाइटिंग की बात आ गई, प्रोटेक्शन की बात आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, WBC। या फिर अगर ल्यूकोसाइट लिखा है तो ल्यूकोसाइट। ये दोनों ही, इनका सेम ही नाम है, ल्यूकोसाइट और WBC सेम ही होता है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स और RBC सेम होता है। लास्ट में है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इनका काम है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आपका कभी हाथ या फिर कहीं पे भी बॉडी पार्ट कट हो जाता है, ब्लड रिलीज होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वहां पे ब्लैक ब्लैक क्लॉट्स बन जाते हैं। ये ब्लैक क्लॉट्स क्या होती है, ब्लड की जो लीकेज हो रही है, ब्लड जो हमारे बॉडी के बाहर निकल रहा है उसको रोकने में हेल्प करती है। अदरवाइज क्या होगी, कट आएगी, पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो ड्रेन आउट हो सकता है। इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग इज नेसेसरी। उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हमारी प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लड को क्लॉट करने में। हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में एक शॉर्ट में डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ जाती है। ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग कोआगुलेशन भी बोलते हैं। ये क्या होती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करती है। ठीक है, इनमें मेन कंपोनेंट क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एंड कुछ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होती है, प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे मेन जो प्रोटीन होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है उसका नाम है फिब्रिन। ये मैश लाइक एक सील बनाता है। ठीक है, एक जाली जैसा एक सील बनाती है हमारे जहां पे भी कट हुई है, ताकि ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाए। क्लॉटिंग ट्रिगर कब होती है, जब कोई ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है और ब्लड की लीकेज होती है। ठीक है, विटामिन के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करती है, केमिकल्स रिलीज करती है जो कि क्लॉटिंग को अकर करने में हेल्प करती है। ठीक, तो एग्जाम पॉइंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्लॉटिंग के लिए कौन सी कंपोनेंट हेल्प करती है, प्लेटलेट्स। मेन प्रोटीन क्या होती है क्लॉट का, फिब्रिन। एसेंशियल विटामिन क्या है, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग का मेन फंक्शन क्या है, एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकना, अदरवाइज पूरी ब्लड जो है वो हमारी ड्रेन आउट हो सकती है। ठीक, और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन क्या होता है, 8 to 10 डेज। ठीक है, और RBC का लाइफ स्पैन क्या होता है, ये होता है हमारा 120 डेज। ये हम लोग आगे भी मैंने इंक्लूड कर दिया है स्लाइड्स में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर जो हमारी ब्लड है वो कुछ ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड है। ह्यूमन बींग्स में ना हमारी 4 टाइप की ब्लड ग्रुप होती है। क्या क्या होती है, A, B एंड O। अब इसके साथ एक और फैक्टर होता है, वो होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है ना, ये एक प्रोटीन है। ठीक, ये जो RBC है, RBC के ऊपर ये प्रोटीन है ना अटैच्ड होती है। अगर ये RH फैक्टर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और कुछ कुछ लोगों में ये RH जो प्रोटीन है, ये RH फैक्टर है ना, वो प्रेजेंट नहीं होती है। उनके ब्लड सेल्स में, इनके RBC में कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो तब क्या हो जाती है, RH नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आप लोगों में से किसी का भी ब्लड पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये RH फैक्टर। अब यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये O। ठीक है, O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उनके RBC में कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो ब्लड जो है ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक वाटर। ठीक, वो कहीं पे भी घुल जाएगा, किसी को भी काम में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, कौन सबसे ब्लड ले सकता है, वो है AB पॉजिटिव। ठीक है, जब देने की बारी आएगी तब A क्या होता है, A वाले को भी दे सकता है, AB वाले को भी दे सकता है। सिमिलरली B ब्लड ग्रुप वालों को भी ब्लड दे सकता है, AB ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है। AB लेकिन सिर्फ AB वालों को ब्लड देगा, और O सबको दे सकता है। ये A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है। ठीक, इसलिए O जो है ना वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आती है, सिर्फ कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होती है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बस याद रखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, वो है लिम्फ। ये लिम्फ क्या करती है, ये कलेक्ट करती है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को, फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में वापस भेज देती है। लिम्फ जो होती है ना वो येलोइश कलर की होती है, और इसका अलग से लिम्फ वेसल्स होते हैं। ये अलग लिम्फ वेसल्स होती है इनकी। इनका काम क्या है, इनका काम भी हमारा इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना है। ये भी बॉडी को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ कुछ डिसऑर्डर्स हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हम लोग फेस कर सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। फर्स्ट होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है, जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा BP बढ़ जाता है, तब उसको हम लोग
हाइपरटेंशन बोलते हैं। हमारा नॉर्मल बीपी क्या होता है, 120/80 mmHg जो है वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक। लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाती है, अगर 140/90 से ऊपर हो जाती है तो वो हमारी हाइपरटेंशन कहलाती है। सेकेंड होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्लेक बिल्डअप, ठीक है। प्लेक बिल्डअप मतलब फैट और कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे आर्टरीज में, ठीक है, आर्टरी जो है आर्टरी के वॉल्स में डिपॉजिट हो रही है, जिसकी वजह से क्या होती है ना, हमारी आर्टरी की जो ल्यूमेन है, ये जो गैप है ये नैरो हो जाती है और पतली होती है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर पतली जगह से ज्यादा ब्लड, जितना ब्लड को इतने जगह से पार होना चाहिए था, मान लीजिए इतना विद में पार होना चाहिए था, वो इतने पतले विद से पार होगी तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरीज क्या होती है कभी कभी बर्स्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिड्यूसेस ब्लड फ्लो। तो आथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, जब हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है और नैरो हो जाती है ड्यू टू फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से। थर्ड है हमारा हार्ट अटैक, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक हो रही है। वो क्यों होती है, जब ब्लड फ्लो जो है हार्ट मसल्स में प्रॉपरली नहीं हो पाती है, हार्ट मसल में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाती है, ठीक, जिसके वजह से क्या होती है, डेथ भी हो सकती है। तो हार्ट अटैक उसी टाइम पे आता है जब हमारे ब्लड फ्लो है हार्ट में ब्लॉक हो जा रही है और जिसके वजह से टिश्यूज भी डैमेज होती है, तो इट मे लीड टू डेथ। फोर्थ है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक इज सिमिलर टू हार्ट अटैक। उसमें क्या होती है, जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कोई भी रीजन हो सकता है, क्लॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ब्लड वेसल अगर फट जाता है, तब स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ठीक है। उन स्ट्रोक्स की वजह से हमारे पैरालिसिस भी होती है, डेथ भी हो सकती है। फिफ्थ है हमारा एनीमिया। ये भी बहुत कॉमन है, यूजुअली विमेन में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये क्या होती है, ये वो कंडीशन है जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो है मात्रा बहुत घट जाती है, आरबीसी की मात्रा बहुत घट जाती है। ये लड़कियों में ही ज्यादा देखा जाता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। एंड इसके वजह से क्या होती है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड की, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है मेनली। तो अगर ब्लड में हमारी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी तो घट जाएगी। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा फिर, ठीक, जिसकी वजह से हमारी कमजोरी भी आ सकती है, वीकनेस भी आ जाती है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो बस डिसऑर्डर्स हमारा यही तक था। हमारे कुछ कुछ की फैक्टर्स हम लोग एग्जाम्स के लिए देख लेते हैं। ये वन लाइनर्स है, ये आप लोग साइड में नोट कर लीजिएगा फॉर क्विक रिविजन। हमारी हार्ट बीट कितनी होती है एक मिनट में, एवरेज होती है हमारी 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ये हमारी एवरेज है। हमारे बॉडी में ब्लड का कितना वॉल्यूम होता है, यूजुअली एवरेज होता है 5 से 6 लीटर का, ठीक है। हीमोग्लोबिन काउंट क्या होती है, हीमोग्लोबिन काउंट हमारी एवरेज 12 से 16 ग्राम्स पर डीएल होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी एवरेज है। विमेन में थोड़ा सा कम होने से भी चलता है, यूजुअली अराउंड 12 से 14, और मेन में जो है ना वो 14 से 16। SA नोड, साइनो आर्टरियल नोड को हम लोग नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। क्यों, पेसमेकर का काम क्या होता है, वो हार्ट को पंप करवाना। अगर हमारे बॉडी में कभी भी हार्ट की प्रॉपर फंक्शन नहीं होती है, आप लोगों ने सुना होगा हार्ट में पेस मेकर इंस्टॉल किया जाता है। ये पेस मेकर क्या करती है, हार्ट को बीट करने में हेल्प करती है। तो नेचुरली हमारे हार्ट को बीट करने में कौन हेल्प कर रहा है, एसए नोड। एसए नोड एक मसल्स होती है जो हमारे राइट आर्ट्रियम है ना उसके पास प्रेजेंट होती है। फिर आरबीसी की लाइफ स्पैन जो कि मैंने बताया था वो 120 डेज की होती है। सबसे बड़ी आर्टरी को क्या बोलते हैं, आओर्टा, जो कि हार्ट से निकलती है। सबसे बड़ी वेन्स को हम लोग वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर कैसे मेजर होता है, ये हमारे स्पिग्मोमैनोमीटर से होता है। जो डिवाइस हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करती है, इसको हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और हार्ट बीट को डिटेक्ट करने में कौन हेल्प करती है, वो हमारी स्टेथोस्कोप करती है। स्टेथोस्कोप आपने देखा ही होगा, ये डॉक्टर्स के पास यूजुअली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्पिग्मोमैनोमीटर क्या करती है, वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट कुछ की फैक्टर्स जो है वो हमारी नॉर्मल बीपी क्या होती है, मैंने पहले ही बताया था 120/80 mmHg होती है हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने में स्प्लीन हेल्प करती है, ठीक है। और स्प्लीन का एक और फंक्शन क्या होती है ना, हमारी आरबीसी की जो है हमारी लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। और अगर कोई आरबीसी डैमेज हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी आरबीसी जिनकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, वो स्प्लीन तक जाती है। स्प्लीन क्या करती है ना, स्प्लीन इस आरबीसी को किल करने में हेल्प करती है। इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक। फिर क्लॉटिंग ऑफ सेल्स इन ब्लड किसके वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से होती है। इसकी लाइफ स्पैन हमारी ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज की होती है, एक प्लेटलेट्स की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है, हेमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी वेन क्या होती है, इट इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पे, लंग्स से लेकर हार्ट तक लाती है। ये इकलौती वेन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, इट इज द ओनली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से, हार्ट से लेकर लंग्स तक। तो बस सर्कुलेटरी सिस्टम इतना ही तक था हमारा।
नेक्स्ट जो है हम लोग वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन द टॉपिक विल बी ओवर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, अभी हमने देखा था प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेंबर्स, कितनी चेंबर होती है ह्यूमन हार्ट में, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, ब्लड प्रेशर को मेजर करने में कौन हेल्प करता है, स्पाइगोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज, ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 डेज। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है, AB। एंड यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है, aorta। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन द हार्ट, हार्ट में वाल्व्स का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ये हमने सेल्स वाला जब वीडियो डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो मैच्योर्ड आरबीसी होती है, मैच्योर्ड आरबीसी में हमारी क्या होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस में होती है, आरबीसी में होती है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसए नोड इज ऑल्सो नोन एज, एसए नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो साइनो आर्ट्रियल नोड है, ये साइनो आर्ट्रियल नोड को हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये हार्ट को बीट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कौन प्रोड्यूस करता है, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी वेन। बाकी सारी वेन क्या करती है, बाकी सारी वेन हमारी CO2 रिच ब्लड को कैरी करती है, बट ओनली पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक जो होता है वो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड बीइंग विथ मी। सो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।